आज की वीडियो में एनिमल मूवी की स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। रणविजय सिंह विजय दिल्ली के एक ताकतवर ताजर बलबीर सिंह का बेटा है। बलबीर एक स्ट्रिक्ट फादर है। विजय के लिए उसका रवैया हमेशा सख्त रहा है, लेकिन विजय अपने बाप के इस रवैये के बावजूद अपने बाप से बेहद मोहब्बत करता है और हर वक्त उसकी तवज्जो चाहता है। लेकिन बलबीर बिजनेस की वजह से बिजी शेड्यूल होने की वजह से हमेशा मसरूफ रहता है और अपने खानदान के साथ भी वक्त कभी नहीं गुजारता है और न ही इस दौरान में वो अपने बेटे के इस मोहब्बत और प्यार को कभी देख पाता है। बाप के इस सख्त रवैये की वजह से विजय के अंदर अग्रेशन और गुस्सा ज्यादा पैदा हो जाता है। विजय की फितरत में अग्रेशन, गुस्सीलापन है वो ज्यादा आ जाता है। बाप से की जाने वाली मोहब्बत और अकीदत के बार बार ठुकराए जाने पर विजय के अंदर गुस्सा और अग्रेशन बढ़ जाता है। अपने इसी अग्रेशन की वजह से एक दिन अपनी बहन को तंग करने वाले कुछ गुंडों को विजय अपनी बंदूक से जान से मारने की धमकी देता है। जब बलबीर को इस बारे में पता चलता है तो वो विजय को घर से निकाल देता है। तो वो विजय को अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है, जहाँ विजय अपनी तालीम मुकम्मल करता है और कई साल के बाद वो दोबारा घर वापस आता है। लेकिन विजय के अग्रेशन की वजह से बलबीर विजय को दोबारा घर से निकालने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा इस वक्त होता है जब घर में बलबीर की सालगिरह की पार्टी के दौरान विजय का अपने बहनोई वरुण के साथ झगड़ा हो जाता है। इस बात की बिना पर बलबीर विजय को घर से निकाल देता है। विजय अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड गीतांजलि से शादी करता है और ये कपल अपने खानदान से ताल्लुक खत्म करके अमेरिका चला जाता है। 8 साल के बाद विजय और गीतांजलि अपने 2 बच्चों के साथ इंडिया वापस आते हैं। इनके वापस आने की वजह विजय के बाप बलबीर पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई थी। विजय अपने खानदान के साथ सुलह करता है और अपने बाप पर हमला करने वाले इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है। इस काम के लिए विजय अपने कजिन्स को भी शामिल करता है और अपने बाप का एक बॉडी डबल को हायर किया जाता है, जिसकी शक्ल हूबहू बलबीर से मिलती है और यही वजह होती है कि इसरार बलबीर की बॉडी डबल को बलबीर समझकर मार देता है। विजय को एक और बात पता चलती है कि उसके बाप पर किए जाने वाले हमले में उसका अपना बहनोई वरुण शामिल था। ये जानने के बाद विजय एक कॉन्फ्रेंस में वरुण को मार देता है, जहां इसरार भी मौजूद होता है। इसरार और उसके साथी विजय और उसके कजिन्स पर हमला करते हैं, लेकिन विजय इसरार और उसके साथियों को मार देता है। लेकिन इस हमले में विजय बुरी तरह घायल हो जाता है, जख्मी हो जाता है और शदीद चोटों की वजह से और ज्यादा जख्मी होने की वजह से कोमा में चला जाता है। 2 हफ्तों के बाद विजय को होश आता है, लेकिन उसका हार्ट फेलियर हो जाता है। डॉक्टर्स विजय का हार्ट प्लांट करते हैं, एक नया दिल दिया जाता है। विजय के जिस्म में एक नया दिल लगाया जाता है और विजय कई महीनों के बाद रिकवर होता है। विजय के ठीक होने के बाद विजय के हार्ट प्लांट में डोनेट किया गया हार्ट जो है एक जोया नाम की लड़की के मंगेतर का होता है। इसी वजह से जोया विजय से मिलने आती है। विजय को जोया अच्छी लगती है और दोनों में गैर अज़दवाजी नाजायज ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। लेकिन जोया विजय को बताती है वो खुद यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि उसे इसरार के भाई अबरार हक ने जोया को हनी ट्रैप करने के लिए भेजा था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जोया विजय को अपने प्यार में फंसाकर उससे वही कुछ करवाए जो वो करवाना चाहते हैं। लेकिन इन सब बातों को विजय पहले से ही जानता था और विजय इससे कहता है कि वो ये सब पहले से जानता था। वो बस ये जानना चाहता था जो उसके साथ हो रहा है उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, और अब उसका नाम जान चुका था। विजय और अबरार के दरमियान दुश्मनी की वजह बताई जाती है। विजय को अपने दादा राजधीर सिंह से ये मालूम होता है कि अबरार और उसके भाई विजय के सेकंड कजिन्स हैं। वो राजधीर के छोटे भाई शमशेर सिंह के पोते हैं। राजधीर ने शमशेर को उसकी गैर अखलाकी हरकत की वजह से ताल्लुक खत्म कर लिया था और शमशेर के बेटे अजीम, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था, अजीम को बलबीर के शेयर में से कोई भी हिस्सा देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से शमशेर ने खुदकुशी कर ली थी और अबरार ने अपने दादा को खुदकुशी करते हुए देखा और इस सदमे की वजह से वो गूंगा हो गया। अबरार स्कॉटलैंड चला जाता है और बलबीर से इंतकाम लेने के लिए साजिश करने लगता है। विजय और उसके कजन अबरार को रोकने की कोशिश करते हैं, जो अपनी तीसरे भाई आबद के साथ प्राइवेट जेट में मुल्क से फरार होने वाला होता है। विजय और अबरार के दरमियान लड़ाई होती है, जिसके नतीजे में विजय अबरार को मार देता है। दिवाली के फंक्शंस के दौरान बलबीर अपने बेटे को अपनी बीमारी के बारे में बताता है। बलबीर को कैंसर हो चुका है और ये कैंसर लास्ट स्टेज पर है और बलबीर के पास जिंदगी के सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। बलबीर को इस दौरान में इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके अपने बेटे में अग्रेशन की वजह उसके अपने बाप के मोहब्बत न देने की वजह से है। वो अपने बेटे से माफी मांगता है, अपने रवैये की माफी मांगता है। विजय अपने बाप को माफ कर देता है और दोनों में सुलह हो जाती है। बलबीर की मौत के बाद गीतांजलि विजय को छोड़कर
अपने बच्चों के साथ अमेरिका चली जाती है, लेकिन इनका एक बेटा जिसका नाम अबे है वो विजय के साथ रहता है। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है अजीज हक इस्तांबुल में एक कसाब के तौर पर काम कर रहा है। अजीज हक बरदरान में सबसे छोटा है। अजीज विजय से मुशाबत के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाता है और वो हूबहू विजय जैसा नजर आता है। इस सीन में जोया को भी साथ दिखाया जाता है और कहानी में ये दिखाया जाता है कि जोया प्रेग्नेंट है। मूवी के एंड में ये बात ज्यादा वाज़ेह नहीं बयान की गई कि इस बच्चे का बाप कौन है, आया अजीज उसका बाप है या फिर विजय। अजीज जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद हूबहू विजय जैसा नजर आता है। वो अपने भाइयों का बदला लेने के लिए आबिद के साथ मिलकर विजय के खिलाफ साजिश करता है। कहानी इस पॉइंट पर एंड कर दी जाती है। आया इस कहानी में आगे क्या होगा? इस मूवी का अगर सीक्वल बनता है तो उसमें ये चीज दिखाई जाएगी कि आया नेक्स्ट क्या हुआ।